हम सिर पे दुपट्टा ले लेते हैं जब गुरबानी की बात होती है। तो जब हम जपजी साहब जी की बात करते हैं तो उसका एक जो स्टार्टिंग है, जो आरंभ है जपजी साहब जी का, जिसको हम हिंदू धर्म में मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण हमारे सिद्धि विनायक, हमारे गणेश जी और हमारी जो देवी माँ है, देवी सरस्वती जी का मंगलाचरण यूजुअली किया जाता है किसी भी ग्रंथ पाठ वेद के सामने। तो गणेश जो देवता हैं वो सिद्धि के देवता हैं, उनसे सिद्धि प्राप्त होती है। और जो माता सरस्वती हैं उनसे बुद्धि प्राप्त होती है। तो जो इंसान है वो सिद्धि और बुद्धि ये दोनों प्राप्त करना चाहता है। तो जब हम मंगलाचरण बात करते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का और जपजी साहब का, वो मंगलाचरण कहा जाता है मूल मंत्र। बस फर्क ये है कि ये मंगलाचरण है सीधे उस अल्टीमेट डायरेक्ट पावर, उस परमात्मा का, और किसी देवी या देवता का नहीं। बस यही डिफरेंस है। तो जब हम कहते हैं मंगलाचरण, ये गुरु नानक देव जी ने अपने पहली उनकी रचना से जो पहला वाक्य निकला वो ये था मूल मंत्र का। ये मूल मंत्र इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि जो सारी की सारी गुरबानी है, ये सारी की सारी गुरबानी इस मूल मंत्र पर आधारित है। दिस इज द बेसिस ऑफ द फुल गुरबानी। अगर जिज्ञासुक गुरबानी के मतलब समझना चाहता है और वो एक दुविधा में है कि कौन सा मतलब गुरबानी का सही बैठेगा, वो वाला मतलब गुरबानी का सही बैठेगा जो मूल मंत्र की कसौटी पर खरा उतरेगा। जो मूल मंत्र से मेल नहीं खाता, जो मूल मंत्र की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, वो डेफिनेटली 100% वो रॉन्ग मीनिंग है और उसे नकार देना चाहिए। क्योंकि जो सारी गुरबानी का फलसफा है, सारी फिलॉसफी गुरबानी की, वो इस मूल मंत्र पर आधारित है। तो मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है भगवान के वो गुण। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो इंसान है, हम लोग उतना ही समझ पाते हैं जो हमारी इंद्रियां समझ पाती हैं, जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सूंघ सकते हैं, क्योंकि वो हमें समझ में आता है। हमें बनाया ऐसा गया है कि जो हमारी इंद्रियों को समझ में आ गया वो हमें समझ में आ गया। लेकिन जो मूल मंत्र है, जो गुरु नानक देव जी की रचना है, उसे समझने के लिए थोड़ा सा अपनी समझ को और बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि वी हैव टू बी ओपन माइंडेड टू अंडरस्टैंड कि मूल मंत्र क्या है। क्योंकि ये ऐसा भाव नहीं है, ये ऐसे गुण नहीं है उस रब के जो हम आसानी से एकदम से समझ जाए। इसके पीछे बहुत डीप थॉट्स हैं, बहुत डीप मीनिंग्स हैं, बहुत जितना मर्जी जाओ आप, क्योंकि ये सब गागर में सागर है। ये छोटे से 20 सेकंड लगते हैं सिर्फ मूल मंत्र बोलने के लिए, लेकिन उन 20 सेकंड में वो इतनी विशाल विचारधारा है, वो पूरी की पूरी सिर्फ मूल मंत्र में समेटी हुई है। तो मैं सिर्फ सिंपल मीनिंग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो जिस लेवल तक मैं खुद हूँ, मैं बस वहीं तक जाऊंगी। एक तो ये है कि हम थोड़ा जल्दी भी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और ये सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है, ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है उन लोगों के लिए जो आगे और डीप जाना चाहते हैं। गुरुजी उनको जरूर रास्ता दिखाएंगे। अगर मौका मिले तो शायद हम भी कभी डीप और जा पाएंगे। तो ये है मूल मंत्र। मूल मंत्र पे हमारी सारी की सारी गुरबानी आधारित है। इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बोल देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। तो जो पुरातन जन्म साखी है, जो आज से लगभग 400 साल पहले लिखी गई थी, उस पुरातन जन्म साखी के अनुसार गुरु नानक देव जी
जब नहाने गए एक नदी में, बीन रिवर में, तो 3 दिन तक वापस नहीं आए। बहुत लोगों ने, उनके संगी साथियों ने ढूंढा उन्हें और अल्टीमेटली उम्मीद खो दी क्योंकि वो मिले ही नहीं। लेकिन 3 दिनों के बाद वो सडनली नदी से प्रकट हुए, श्री गुरु नानक देव जी। और आते ही उन्होंने पहले जो शब्द बोले वो ये थे कि ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, वो ईश्वर तो एक है, ऊपर जाके वो सब एक है। तो उनकी रचना से जो पहला वाक्य निकला वो था वन, एक। ये एक है, लेकिन ये डिजिट का एक है, ये शब्द में नहीं है। क्योंकि जो डिजिट है, जो न्यू नंबर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही है। इसका मतलब वो ईश्वर एक है। एक ओंकार, इस पे हमारी सारी गुरबानी बेस्ड है। एक ओंकार, एक ओंकार, एक अंकार, बहुत सारे इसके प्रोनाउंसिएशंस हैं, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन इज एक ओंकार। तो गुरु नानक देव जी की अगर सारे संदेश को अगर एक अक्षर में समेटना हम चाहें तो वो होगा एक अंकार। इस एक अंकार में उनकी सारी की सारी जो भी फिलॉसफी है, जो वो हमें समझाना चाह रहे हैं, वो बेस्ड है। और एक अंकार की जो बनावट है, जो बनतल है, वो भाषा के नियमों के थोड़ा बाहर है। किसी भी भाषा में, इंक्लूडिंग पंजाबी लैंग्वेज, वो एक ओंकार कोई शब्द गुरबानी को छोड़ के और कहीं नहीं आता। ये जो एक ओंकार है, ये इसका मतलब है कि ईश्वर एक है और वह एक ओंकार, और वह ओंकार है। ईश्वर एक है मतलब वही करता है, वही करने वाला है। सिद्धि, बुद्धि, उत्पत्ति, पालना, विनाश, सभी वही एक ईश्वर करता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू जपजी साहब, अगर सिद्धि, बुद्धि, पालना, विनाश और उत्पत्ति अगर अलग अलग शक्तियां करती हैं, तो फिर उस ईश्वर का होने का कोई मतलब ही नहीं। तो वह एक ही ईश्वर है, ओनली वन गॉड, जिससे ये सारी शक्ति, ये सारी सृष्टि, ये सारा जो भी हो रहा है और वो ओंकार है। ओंकार का तो हम लोग 4 दिन भी डिस्कस करते रहे तो वो कम रहेगा टाइम। लेकिन अगर जल्दी से जल्दी अगर हमको ओंकार का मतलब चाहिए, तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ओंकार इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, which is आकार, उकार एंड मकार, which means वही जो ईश्वर है, जो अल्टीमेट परमात्मा है, पावर है, वो उत्पत्ति भी करता है, वही पालना करता है और वही विनाश भी करता है। तो ये उस समय की बात है संगत जी, कुछ 550 साल पहले, 600 साल पहले, जब हमारा समाज बटा हुआ था। वैसे तो समाज आज भी बटा हुआ है, लिंग, भाषा, जात पात, नस्ल, बहुत सारे बेसिस पे हमारा समाज बटा हुआ है। तो जब एक ओंकार की ज्योत जली, जब गुरु नानक देव जी ने सारे जग में एक ओंकार का उजाला फैलाया, वो एक सरब सांझा मैसेज सारी दुनिया में पहुंचा रहे थे। मतलब God is one and we are manifestations of that one God. इसका और भी अभी आगे मतलब आएगा, क्योंकि जो पूरा मूल मंत्र है वो एक ओंकार की व्याख्या है। कैसे, हम अभी जानेंगे। तो एक ओंकार सतनाम। सतनाम, हम हमेशा किसी भी वस्तु, किसी भी मनुष्य, किसी भी चीज का नाम रखते हैं। जैसे इंग्लिश में we know that as noun, common noun, proper noun, right? Because we want to give a name to everything. ये फोन है,
है ना, ये दुपट्टा है, हर चीज का एक नाम है। तो वैसे ही भगवान के भी अगिनत अनेकों नाम है, अनेकों नाम, और बहुत सारे नाम तो गुरबानी में ही दर्ज है। राम, माधो, परमात्मा, ईश्वर, हरि, भगवान, अल्लाह, बीठला, आप जो मर्जी नाम से भगवान को बुला लीजिए, बात तो एक ही है। गुरबानी में भी ये सारे नाम दर्ज हैं, लिखे गए हैं। लेकिन ये सब नाम तब तक ही लागू होंगे जब तक हमारी भाषा होगी, जब तक हम रहेंगे। ह्यूमन बीइंग्स की एक भाषा है। जब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम टेम्पररी हैं, हम तो परमानेंट है ही नहीं। ह्यूमन बीइंग्स जाएंगे, दूसरी स्पीशीज आएगी। जी हाँ, गुरबानी बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है। वो तो गुरबानी का एक एक शब्द जब आप जानोगे तो इतना इंटरेस्टिंग है कि पता चलेगा कि सारी साइंस गुरबानी में ही समाई हुई है। तो इसीलिए गुरु नानक देव जी ने उस ईश्वर का नाम रखा सत्य। क्योंकि इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सत्य वही है जिसका होना अटल है। जो आज आए और कल चला जाए, वो सत्य कैसे हो सकता है? हम आज आए हैं, कल चले जाएंगे, हम सत्य नहीं है। ये सारी सृष्टि, ये सूर्य, ये पेड़ आज आया है, शायद 200 साल के बाद चला जाएगा, वो सत्य नहीं है। ये जो सूरज है, ये आज आया है, हो सकता है 1 मिलियन ईयर्स के बाद या 1 बिलियन ईयर्स के बाद चला जाएगा, क्योंकि हर स्टार, हर सूरज, आज साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है, तो वो भी चला जाएगा, तो वो भी सत्य नहीं है। मार्स में कल लाइफ थी, हु नोज, और आज लाइफ नहीं है, तो वो भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य है वो ईश्वर, वही एक एनर्जी, एक पावर, वो एक ईश्वर, बस वही सत्य है। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये आद काल में भी सच थे। बिकॉज आपको पता होगा कि भगवत गीता में कृष्ण जी ने क्या कहा था। कृष्ण जी ने कहा था, जो इंग्लिश का रूपांतर मैंने पढ़ा है, हिंदी में भी सेम लिखा होगा, बिफोर टाइम वॉज आई एम। इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, क्योंकि हम यूजुअली कहते हैं आई केम बिफोर ही केम, है ना, हम दोनों को पास्ट टेंस में यूज करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? बिफोर टाइम वॉज आई एम। मतलब भगवान हमेशा है और रहेंगे। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इसलिए वही एक सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। सच उसी लेवल तक है जहां तक भगवान ने उन्हें बनाया है, जब तक भगवान उन्हें रखते हैं, उस तब तक वो सच है। सिर्फ एक ही पावर है जो सत्य है, और वो है सतनाम, और वो है भगवान। वो सत्य कैसे हैं? आगे के जो शब्द आएंगे हमारे मूल मंत्र में, वो डिफाइन करेंगे कि भगवान सतनाम क्यों है, भगवान एकंकार क्यों है। एकंकार, सतनाम, कर्ता पुरख। कर्ता वही करने वाले हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना, हमने ये किया। एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया, है ना, हमने ये कुत्ता पाला, हमने ये किया, वो किया। जी नहीं, सब कुछ हो रहा है, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। सूरज उग रहा है, हम उगा सकते हैं? नहीं। सूरज की किरणें धरती पे आ रही हैं। एक बीज अंकुरित होके इतना बड़ा पेड़ बन रहा है, हम तो सिर्फ पानी दे सकते हैं, हम क्या पेड़ बना सकते हैं? जी नहीं। हमारे बदन का जो रक्त है वो बन रहा है, हम तो सिर्फ भोजन मुंह में डालते हैं, उसके बाद हम कुछ करते हैं? हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो कौन कर रहा है फिर ये? अगर हम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो कौन कर रहा है ये? वो भगवान कर रहा है, क्योंकि वही करता है। वो कृत नहीं है, वो क्रिएशन नहीं है, वो करने वाले हैं, वही कर रहा है। पुरख,
पूरक के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन जो मूल मंत्र में लागू होता है उसका मतलब है समर्थ, सर्वव्यापक। मतलब ये उस वैसे वाले भगवान नहीं है जिन्होंने अपनी क्रिएशन बनाई और दूर बैठ के देख रहे हैं। नहीं, वो दूर बैठ के देख भी सकते हैं, लेकिन वो अपने क्रिएशन में समाये हुए हैं। वो हर रेत के जर्रे जर्रे में, समुद्र की लहरों में, सूरज की किरणों में, वो फूलों, जो बाग में फूल आ रहे हैं, उग रहे हैं, उनकी खुशबू में वो बसे हुए हैं। यहीं पे थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि जिस भगवान ने क्रिएशन बनाई वो खुद कैसे बसे हुए हैं। यहाँ पे आते हैं दो कॉन्सेप्ट्स, नाम और हुक्म। जो भगवान के गुणों को दर्शाता है, उनके गुणों को डिस्क्राइब करता है, वो है भगवान के गुण। जो हम कहते हैं वो भगवान का नाम है। हमें भगवान नाम दो, क्योंकि हमें गुण दो, अपने जैसे गुण दो, तभी हम भगवान से। गुरबानी में आप देखोगे कितने सारे शब्द में हमें नाम दो, हमें नाम दो भगवान। क्या नाम दो मतलब क्या है कि हमें वो गुण दो, हमें अपने गुण दो। लेकिन वही नाम, वही गुण जब इस सृष्टि में नियम बन के लागू होते हैं, दिन से रात हो रही है, रात से दिन हो रही है, बहुत सारे नियम है ना, मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, पेड़ उग रहे हैं, बारिश हो रही है, बारिश की भी जो जगह है वो तय है, कहाँ पे बारिश होनी है, ये सब नया नियम है। समुद्र की लहरें आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे नियम जो कुदरत, जो पूरी सृष्टि में जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, ये सब नियम है भगवान के। एक प्रोसेस के थ्रू ये सब चल रहा है, तो वो है भगवान का हुक्म। जब भगवान का नाम भगवान की कुदरत में, सृष्टि में हुक्म बन के वो कुदरत चलाती है, तो वो है भगवान का हुक्म। तो भगवान अपनी सृष्टि में समाये हुए हैं, वो कर्ता पुरख हैं। वो दूर बैठ के नहीं है। जैसे हम पेंटिंग करते हैं, हमने पेंटिंग किया, हमने कुछ ड्राइंग किया, तो आर्टिस्ट कहीं और है और पेंटिंग किसी कहीं और पड़ी है। अगर हमने खाना बनाया तो कुक कहीं और है, खाना मेज पे पड़ा हुआ है, तो कुक का पार्ट तो नहीं जाता ना उस खाने में। तो वैसे ही भगवान जो है वो ऐसे इस टाइप के क्रिएटर नहीं है, वो उस टाइप के क्रिएटर हैं जिन्होंने ये सृष्टि बनाई और अपनी सृष्टि में ही समाये हुए हैं, अपने हुक्म में ही समाये हुए हैं। सो कर्ता पुरख, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। निर्भव भगवान है, क्योंकि उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। देयर इज नो वन ग्रेटर देन गॉड। हम लोग किससे भय करते हैं? अपने किसी शक्तिमान वाले से, जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हमसे ऊपर वाले से, है ना। तो भगवान से ऊपर कोई है ही नहीं, इसलिए उसको किसी का भय नहीं है। उसका जो हुक्म है वो अटल है, unchanged. Nobody can change it. Nobody has the power as great as God. So that is what निर्भव means. और हम सबको निर्भव बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम भय की जिंदगी जी रहे हैं तो हम एक हेल में जी रहे हैं। हमको निर्भव बनना चाहिए उस भगवान के जैसे। निर्वैर का मतलब है बिना किसी दुश्मनी के। अगर हम सोचते हैं कि हमारा दुश्मन खराब है, तो हमारी जो दुश्मनी है वो भी खराब है, लेकिन वो हम अपने दिल के अंदर रखते हैं। उस भगवान को किसी से वैर नहीं है। हम कहते हैं ना, भगवान गलत लोगों के अगेंस्ट भगवान आके फिर गलत लोगों को सबक सिखाता है, इस धरती पे आता है। गुरबानी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान निर्वैर है, उसको किसी के साथ कोई वैर नहीं है। चाहे कोई गलत है, चाहे कोई सच्चा है, भगवान को कोई किसी से वैर नहीं है। ये वैर हमें आपस में ही है। इसका मतलब एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि जो गुलाब का फूल या कोई भी फूल बाग में
उग रहा है, उसकी खुशबू हम देख के बहुत ज़्यादा भगवान को याद करते हैं। उसकी खुशबू, उसके रंग, उसकी सुंदरता देख के हम एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं वाह भगवान, क्या तेरी कुदरत है। लेकिन वही फूल कुछ दिनों में जब मुरझा जाता है, नीचे गिर जाता है, उसके रंग बिखर जाते, उसके रंग फेड हो जाते हैं, उसकी खुशबू निकल जाती है, खुशबू के बदले बदबू आ जाती है, तो वो भी भगवान का ही नियम है, वो भी भगवान ही कर रहा है। और अच्छाई बुराई दोनों भगवान का ही खेल है। तो जैसे गुरुजी कहते थे ना कि गुरुजी ने एक संगत को डांटा था एक दिन, जब उन्होंने कहा था संगत ने कि गुरुजी वो तो बिल्कुल खराब लेडी है, आप उस लेडी को कैसे ब्लेस कर सकते हैं, वो तो बहुत करप्ट है और उसके तो बहुत ज़्यादा हमने क्या क्या किस्से सुने हुए हैं, शी इज़ अ वेरी बैड लेडी। तो गुरुजी ने नहीं, उन्होंने गुरुजी को नहीं कहा, उनके मन में ये बातें चल रही थी, वो आपस में बात कर रहे थे संगत दो। गुरुजी ने उनकी बातें सुन ली थी क्योंकि वो माइंड पढ़ सकते हैं। तो गुरुजी ने उनको डांट के बोला था आई विल ब्लेस एवरीवन। बिल्कुल, क्योंकि ये क्वालिटी भगवान की है, ये निर्वैर। गॉड विल नॉट पनिश यू बिकॉज यू आर बैड। वो आपके कर्मों का साइकिल अकाउंट्स अलग रहते हैं। तो गॉड विल नॉट पनिश यू और गॉड विल नॉट एट दैट मोमेंट कम डाउन एंड बी बैड टुवर्ड्स यू। जी नहीं। सो निर्भय और निर्वैर, ये दोनों क्वालिटीज हमें भी अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये क्वालिटीज अपनाएंगे तो हम गुरुजी के मार्ग पे चलने लग जाएंगे। नो ABC, यही तो है, अपने मन में कोई वैर नहीं रखना किसी के अगेंस्ट भी। तो अगर हम ये गुण अपनाएंगे तो हमारे में भी रब्बी क्वालिटीज आने शुरू हो जाएंगी। निंदा, चुगली, ABC, इन सब से हम दूर रहने लग जाएंगे और उस रब को पाने के लिए पहला स्टेप यही है। सो निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्त, अकाल बियॉन्ड टाइम। हम लोग टाइम बाउंड हैं, ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल अदर। एक सूरज भी टाइम बाउंड है, वो एक टाइम तक ही है, उसके बाद डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। ये प्लैनेट भी टाइम बाउंड है, हम तो टाइम बाउंड है ही। दिन रात होता है, दिन से रात, रात से दिन, उसी से हमको पता चलता है कि ये टाइम बीत रहा है, आगे बीत रहा है। बट गॉड इज बियॉन्ड टाइम। गॉड त्रिकालदर्शी हैं, वो सारे कालों को देखते हैं, उनसे टाइम उपजा है, उनसे टाइम बॉर्न हुआ है, लेकिन वो खुद टाइम के लिमिटेशंस में नहीं है। अकाल मूर्त, मूर्त मतलब मूर्तिमान। मूर्तिमान का मतलब समझना चाहिए कि हम जब कहते हैं बियॉन्ड टाइम, तो कहीं ये हमारी इमेजिनेशन तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई है क्या, या ये कुछ ज्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट है, कोई बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कोई भगवान के रूप का कोई है क्या? जी हाँ, मूर्त, उनकी मूर्त है, उनका वजूद है, उनका है, उनका होना है। इसलिए कहते हैं मूर्त, देयर इज समबडी, देयर इज समथिंग, देयर इज अ एनर्जी, देयर इज अ पावर कॉल्ड गॉड। वो दिखते कैसे हैं, वो टाइम के बियॉन्ड है, ये उनकी क्वालिटीज है, बट देयर इज गॉड। एंड गुरु नानक देव जी मेट गॉड, कहते हैं उन 3 दिनों में। एंड फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि इस जग में उजाला फैलाएं और गॉड के बारे थोड़ा सच फैलाने की कोशिश करें। गुरु नानक देव जी को बहुत लिमिटेशन हुई, क्योंकि वो जो उनका अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है, वो शब्द की भाषा में समझाना गुरु नानक देव जी को बहुत चैलेंजिंग लगा। और वो बात बात पे बीच बीच में कहते हैं कि ये कहया ना जाए, ये नहीं कह सकते, हम ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो अकाल मूर्त, अजूनी सहभम। अजूनी मतलब जैसे ही हम बोलते हैं मूर्त, मूर्त मतलब इसका मतलब वो जन्मे हैं? जी नहीं, वो जन्म के परे है। इमीडिएटली गुरु नानक देव जी आंसर करते हैं, अकाल मूर्त तो है, लेकिन वो जन्म के बियॉन्ड है। वो जन्म नहीं लेते, ना वो जन्मे गए हैं, ना वो बनाए गए हैं, ना वो घड़े गए हैं। तो वो जन्म के साइकिल से अलग है, अजूनी, अजूनी है। अगर वो जन्म के साइकिल से अलग है तो फिर कैसे आए? क्योंकि वो सहभंग है। सहभंग का मतलब
सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, सेल्फ एग्जिस्टेंट, वो खुद ही आए हैं और खुद ही उन्होंने इस सृष्टि का उत्पत्ति की है। तो वो किसी के थ्रू, किसी योनि में, अजोनी का मतलब ये भी है कि वो किसी योनि में नहीं है। यू कैन नॉट कॉल हिम अ टाइप ऑफ अ बर्थ जो उनका हुआ है। सो अजूनी जो किसी भी योनि में नहीं है, और सैभम जो किसी के थ्रू नहीं जन्मे, वो अपना सेल्फ एग्जिस्टेंट और सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है। सो गुर प्रसाद, जब एक पंछी एक अंडा देती है और जन्म देती है और वहां से एक छोटा सा पंछी निकलता है, ये जो सारा साइकिल है, ये किसी ने उसको एजुकेशन तो नहीं दी ना, ये वो सीख के ही आई है। तो जब पेड़ उगता है उसको पता है कि स्प्रिंग सीजन में, ऑटम सीजन में उसको पत्ते अपने झड़ने हैं और स्प्रिंग सीजन में उसके पत्ते न्यू उगने हैं। ये उसको किसी ने एजुकेशन तो नहीं दी, उसको पता है ऐसा होना है। जब हम जन्म देते हैं तो हमें क्या पता है कि डे बाय डे बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो रही है? हाँ, कुछ हद तक पता है, साइंस ने जितना डेवलपमेंट किया है। क्या हमें पता है कि रक्त कैसे बनता है? तो ये जो ज्ञान है जो लेकर हम सब पैदा हुए हैं, एक बच्चे को कोई सिखाता है कि दूध कैसे पीना है, वो जन्मते ही दूध पीता है, उसको पता है। सो दे आर बोर्न विद सम नॉलेज एंड थ्रू आउट लाइफ। क्या किसी बच्चे को हम सिखाते हैं कि अपना हाथ बढ़ाओ और तभी तुम चीज लोगे? जी नहीं। एक बेबी हाथ बढ़ा के ही अपना खिलौना छीन लेता है, उसको पता है कि हाथ से हम पकड़ते हैं। तो ये जो एजुकेशन है, ये एक गुरु ही दे सकता है। तो वो एक गुरु है जो भगवान है, वो एक गुरु भी है जो इतनी नॉलेज, इतनी लाइट, इतनी रोशनी फैलाता है। गुरु जी ने भी तो यही कहा है, मेरा असली रूप आप लोग सहन नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरा बहुत तेज है, बहुत प्रताप है। आई एम लाइट, मैं लाइट से आया हूँ और लाइट में ही समा जाऊंगा। तो लाइट है गुरु जी। एंड लास्ट वर्ड इज प्रसाद। ये गुरु के प्रसाद से ही आपको भगवान मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ पड़ा है और आप एक प्रोसेस फॉलो करेंगे और आप पवित्र बन जाएंगे या आपको भगवान मिल जाएगा। जी नहीं। अगर भगवान की नजर होगी, अगर भगवान वो प्रसाद देंगे, तभी आपको वो प्रसाद मिलेगा। तो उनका ये जो प्रसाद है, ये भगवान की नजर होना बहुत जरूरी है, तभी आपको गुर का प्रसाद मिल सकता है। तो संगत जी, ये था मूल मंत्र का छोटा सा, एक सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक व्याख्या जो मैंने करनी चाहिए, जो गुरुजी ने मुझे सेवा दी। गुरुजी ही मेरी रचना में बैठ के शायद बोल रहे थे, क्योंकि मैं खुद ही एक लर्नर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अभी खुद ही नहीं जानती, मैं सीख रही हूँ। तो बस उम्मीद है, बस वही गुरुजी ने तो कहा है कि कोई एक इंसान भी अगर मैं भगवान के रास्ते में डाल सकूं तो मेरा काम इस धरती पे आने का पूरा हो गया। तो बस ये मकसद ही इस सेशन का वो था कि जो सच मायने में जो मुझसे पूछते रहते हैं कि गुरुजी कह के गए हैं गुरबानी से जुड़ने के लिए, लेकिन हम कैसे जुड़ें, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स, हम क्या करें, और सिर्फ गुरबानी सुनना ही काफ़ी है या मैं पाठ करूं, व्हाट इज जपजी साहब, व्हाट इज सुखमनी साहब। उम्मीद है कि थोड़ा सा एक स्टेपिंग स्टोन इस व्याख्या से आपको मिला होगा, एक स्टेपिंग स्टोन मिला होगा, ताकि आप अपनी जर्नी खुद आगे की तय करें, आप डीपर एंड डीपर जाएं और गुरुजी के एकदम प्यारे सेवक बने, उनके भक्त बने और उस ईश्वर को पाने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए संगत जी। All of you have spent a lot of time. Hopefully this was a little bit helpful. So thank you. गुरुजी के जन्मदिन की आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्राना।